All right, some breaking news coming in. According to reports, Harjeet Singh Ladi, an alleged Babbar Khalsa international operative and one of India's most wanted terrorists on the NI list, has reportedly claimed responsibility for the attack on Kapil Sharma's cafe in Canada. Ladi said he was enraged by certain remarks made by comedian Kapil Sharma, which he cited as the motive behind the shooting. Harjeet Singh Ladi is a prominent foreign-based operative of the banned terrorist group Babbar Khalsa International, which is a pro-Khalistani organization. He's reportedly residing in Germany and is considered a key figure in coordinating BKI's activities abroad. Ladi is accused of orchestrating multiple violent attacks in Punjab, including targeted assaults on right-wing leaders and the assassination of Vishwa Hindu Parishad leader Vikas Prabhakar in April 2024. His involvement includes recruiting local operatives, arranging arms and ammunition, and providing logistical and financial support, operating under the Pakistani-based leadership of BKI chief Wadhwa Singh Babbar. Ladi is part of a broader transnational conspiracy aimed at destabilizing Punjab through terrorist activities. He maintains direct control over operatives within India despite being based overseas, and Indian authorities led by the National Investigation Agency have declared Ladi a high priority fugitive. A reward of rupees 10 lakh has been announced for information leading to his arrest, highlighting his significance in ongoing counter-terror operations. Javed Hussain, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Javed, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी विनीत। जावेद, जो मास्टरमाइंड है इस पूरी घटना के पीछे, उन्होंने बताया है कि कपिल शर्मा के ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स थी जिसकी वजह से ये गोलियां चली। पर इस आदमी की अगर हिस्ट्री को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, तो ये एक प्योर खालिस्तानी गैंग का हिस्सा है। और देखिए विनीत, जिस तरीके से बीकेआई ने इसकी जिम्मेदारी ली है कपिल शर्मा के इस रेस्टोरेंट पे, जिसे 3 दिन पहले इनॉग्रेट किया गया था, और नॉर्थ अमेरिका के, एशिया के वो लोग जहां पे सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उनके बीच ये कैफे काफी पॉपुलर था क्योंकि कपिल शर्मा को लेके लोगों में एक खासा एक्साइटमेंट था। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हरजीत सिंह लाडी, जो कि इस वक्त बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई को ऑपरेट कर रहा है और इंडिया के टॉप एजेंसीज और देश की सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी दोनों के हिटलिस्ट पे है, और साथ ही बीकेआई का जो मेन बेस है इस वक्त पाकिस्तान में है, क्योंकि बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई एक इकलौता ऐसा प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जिसका बेस कैंप पाकिस्तान के अलावा कनाडा के साथ साथ अमेरिका और दूसरे देशों में पूरी तरीके से फैला हुआ है, और इसके जो हैंडलर्स हैं वो बाकायदा पूरी तरीके से बीकेआई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पे ये जो फायरिंग की गई, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के किसी टिप्पणी को लेकर बीकेआई और हरजीत सिंह लाडा और जो पूरी तरीके से बीकेआई नाराज हो गया था, क्या इसके पीछे की ये वजह है या फिर इसके पीछे का कोई और एक मकसद है? तो फिलहाल जो सेंट्रल एजेंसी है वो देश के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है, और जो एजेंसीज है, जो अमेरिकन जो एजेंसी जो इस पर पूरी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि मामला कपिल शर्मा से जुड़ा हुआ है। कपिल शर्मा इंडिया के एक बड़े सेलिब्रिटीज में से भी हैं, और हम आपको बता दें कि जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।